3 बस, है ना। ये कोई ग्लोबल हाइलाइट्स नहीं है, बालियाज नहीं, सिर्फ सिंगल। कि क्लाइंट का ये कहना है कि मुझे यहाँ फ्रंट में एक हाइलाइट्स की स्ट्रिप्स करवाना है, तब भी आप कर सकते हो। क्लाइंट का ये कहना है कि मुझे बैक साइड, पीछे, हिडन, अंदर, तब भी आप कर सकते हो। और ये सर्विस करने के लिए आप चाहो तो क्लाइंट को घर से ही वॉश करके आने का बोलना है, क्योंकि एक स्ट्रिप्स करना है आपको। और अगर लगता है आपको तो ये स्ट्रिप्स को पानी लेके वॉश कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो। 600-700 रुपए या 500 रुपए में आ जाएगा। देखिए ज्यादा ही अगर लोकल ले लोगे तो प्रॉब्लम कब आएगी, लिफ्टिंग में, और कुछ भी नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके पास क्लाइंट का बाल कहीं ना कहीं मेहंदी है, डाई कलर में, कि जो काम 15 मिनट में अगर अच्छे ब्रांड का होगा तो बालों के अंदर फ्रीजीनेस नहीं आएगी। लेकिन अगर लोकल होगा तो हो सकता है ये बाल ड्राई हो जाएगा, फ्रीजी। तो वो आपको फिर सोच समझ के आपको जहां से लेना है, जो ब्रांड का लेना आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने लिया प्री लाइटनर, है ना। प्री लाइटनर, हेयर क्लींजर, ब्लॉन्डर, सब एक ही प्रोडक्ट है आपका, हेयर ब्लीच। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है 30 वॉल्यूम डेवलपर, है ना। आप इसके अंदर 20 वॉल्यूम से भी काम कर सकते हो, जैसा कल मैंने आपको बताया था, है ना, कि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी है, काम दोनों ही करते हैं। अगर क्लाइंट का बाल एकदम नेचुरल है, फाइन और पतला है, आप 20 वॉल्यूम से भी करोगे तब भी इस बालों के अंदर लिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर क्लाइंट का बाल मोटा है, थोड़ा सा डार्क है, और हो सकता है डाई अगर करी है, तो आपको 30 वॉल्यूम लेना है, क्योंकि इसमें समय कम लगेगा, फास्ट काम होगा आपका। 40 वॉल्यूम का यूज आपको नहीं करना है। हाँ, कोई भी हेयर हो आप 30 वॉल्यूम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थोड़ा सा फास्ट काम करता है। 20 से भी होता है, आपको सोशल मीडिया पे वीडियो मिल जाएंगे कि हमने 20 वॉल्यूम से प्री लाइटनर करा, तो कभी काम करता है। बट उसको लगाने के बाद कितना समय लगा ये उसने नहीं बताया आपको, है ना। तो आप चाहो तो 20 से भी कर सकते हो, आप चाहो तो 10 वॉल्यूम से भी कर सकते हो। 30 यूज कर लो, है ना, इससे काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट ने एक ना एक बार मेहंदी लगाई है बालों में, होती है। आंवला, रीठा, शिकाकाई के जो शैम्पू आते, क्लाइंट वो अगर यूज करेगा तो भी कोटिंग मिलेगी आपको हेयर पे। तो आप नॉर्मल 30 वॉल्यूम से काम कर सकते हो। 40 वॉल्यूम आपको नहीं लेना है ना। इस टू 2, अगर आप ये 50 ग्राम लेते हो तो 100 ml डेवलपर डलेगा। अब हमें एक स्ट्रिप्स करना है तो 50 ग्राम प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 20 ग्राम भी ले सकते हो, तो इसमें डबल आपको डेवलपर डालना है। 40 करना ही नहीं आपको, 30 से भी आ जाएगा। मैंने कहा ब्रांड अगर प्री लाइटनर का अच्छा है, कौन से ब्रांड का यूज करते हैं आप? हाँ, तो फिर वो तो प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है। हाँ, उसके बाद डेवलपर कौन सा लेते हैं आप? 40 वॉल्यूम डेवलपर बदल लो, 30 से भी काम हो जाएगा आपका। ये जो है ना पाउडर बदल लेना। अब ये प्रोडक्ट हमारा मिक्स हो चुका है ना। 1:2 का रेशो है। प्रोडक्ट आपको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लॉन्डर के अंदर कहीं भी बबल्स, डल्ले नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपका क्रीम एकदम स्मूथ बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ये पाउडर फॉर्म में आता है, जैसे आप डेवलपर डालोगे इसमें थोड़े थोड़े डल्ले बन जाते हैं हल्के से। तो वो प्रॉपर आपको अच्छे से मिक्स करना है ब्रश की मदद से। प्रॉपर क्रीमी आपका हेयर होना चाहिए, है ना। 1:2 का रेशो देखने का तरीका है, आपने इसको लिया, तो अगर ये पानी की तरह हो चुका है, इसका मतलब है आपने डेवलपर ज्यादा डाल दिया। तो आप क्या करना, हल्का सा प्री लाइटनर लेना पाउडर, थोड़ा सा उसमें डालना और वापस से मिक्स कर लेना। घर में आटा गूंथते हो ना आप, पापा की परी नई आटा गूंथती ना, तो पानी वो आपको लेना है, उसके ऊपर आपको ये रखना है। अब वेट मशीन में भी वो अपनी बॉडी अपन तोलते ना, वो वाली मत ले लेना। इतनी सी आती जो सुनार गोल्ड वालों के पास होती, छोटी सी, वो वाला आपको लेना है। उसके ऊपर आपको ये रखना है। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ भी आप काम कर सकते हो, एकदम परफेक्ट आपका रेशो आएगा। बट अगर आप बिना उसके काम करते हो तो ये थोड़ा सा आप इस टाइप से देख लेना कि ब्रश आपने लिया, ऊपर करके आपको देखना है, कुछ सेकंड में गिरना चाहिए। जबरदस्ती अगर गिराना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपने डेवलपर कम डाला है और ब्लॉन्डर ज्यादा है। तो आपको इसको लेना है और कुछ सेकंड के लिए रुकना है। कुछ सेकंड में ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट रेडी है लगाने के लिए। तो आप उसको सिंगल स्ट्रिप्स में भी कर सकते हो और मनी पीस में भी। अब मनी पीस में आपको क्या करना है, फ्रंट का जो एरिया होता है हमारा, ये आपको लेना है ना। अब प्रोफेशनल लोग इसको मनी पीस कहेंगे, और कुछ जो थोड़ी सी नॉर्मल गांव की लड़कियां वो क्या कहेगी, 2 लटे कर देना हमको। तो वो लटे भी यही है और मनी पीस भी यही है ना। ये मनी है जी, प्रोफेशनल इसमें इसको मनी पीस कहा जाता है। हर नाम सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ट्रेंड में आता है। जैसे आपके हेयर कट चलते हैं बटरफ्लाई, सोशल मीडिया नाम देता है उनको, तो सेम ये मनी पीस भी किसी ने नाम दिया हुआ है।
जो ये ब्रांड होते हैं पीस को अगर पुरानी लैंग्वेज में बात करें तो नागिन के ऊपर जो मणि लगा रहता है, अब दीदी वो नागिन बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल की मणि पीस, तो ये ट्रेंड में है। तो मणि पीस भी और सिंगल स्ट्रिप्स दोनों ये कॉमन चीज है। ये हेयर आपने लिया, हमेशा हाइलाइट्स के लिए आपको पतले बालों का यूज ही करना है, मोटी मोटी आपको हाइलाइट्स कभी नहीं करना है। पतला सेक्शन, जितना पतला सेक्शन लोगे उतना आपका लिफ्टिंग बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये करने के बाद ये फैलेगी। अगर आपका ज्यादा मोटा सेक्शन है तो पूरा ये बंच ऐसा दिखेगा बड़ा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको पतला सा सेक्शन लेना ही है ना। अब इसके नीचे आपको यूज करना है सिल्वर फॉइल का, है ना। चाहो तो आप ब्रश की मदद से फॉइल के ऊपर ब्लॉन्डर लगा लेना, है ना। और इसके नीचे आपको रख के ब्रश की मदद से इसको प्रॉपर अच्छे से राइट लेफ्ट करके आपको प्रॉपर ये डिपॉजिट करना है और इसको लॉक कर देना है। नहीं, है ना, रूट में अप्लाई नहीं होगा, रूट छोड़ के, है ना। और इसको आपको छोड़ देना है ना। अब इसको हम करेंगे विजुअल चेक, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। अगर आपको रेड कलर, ब्राउन कलर, कॉपर कलर करना है तो इस हेयर को लिफ्ट करना है 6 लेवल, जो हमने कल बताया था आपको, रेड ऑरेंज या येलो ऑरेंज, इतना अगर आपको लिफ्टिंग आ जाएगी बस। इसके बाद आपको करना है वॉश। तो इंडियन हेयर में सबसे ज्यादा ये कलर चलते हैं आपके रेड, ब्राउन और कॉपर, ये फैमिली आप लिख लेना, है ना। इंडियन हेयर में आपको 3 फैमिली की जो कैटेगरी है सबसे ज्यादा चलती है। इसको आप सिर्फ 6 से 7 लेवल लिफ्ट कर सकते हो, है ना। फिर अगर आपको मणि पीस में और लिफ्ट करना है तो आप 8 लेवल की लिफ्टिंग भी कर सकते हो। जितना आपको लिफ्ट करना है मुझे नहीं पता, आपके कस्टमर कौन सा कलर करवाना है। अगर वो गोल्ड कलर करवाना है आपके पास है ये, तो आप इसको 7 लेवल की लिफ्टिंग भी कर सकते हो, है ना। लेकिन मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम कब आएगी, जब कस्टमर के बाल में हो डाई। तो जो रूट का बाल है ये नेचुरल हेयर है, तो ये हो जाएगा येलो और नीचे का बाल मिलेगा आपको रेड। ये प्रॉब्लम आएगी आपको, पेच में बाल दिखता है। तो पेचेस वाले हेयर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे डालोगे ना तो आ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में वो आर्टिस्ट फॉइल को ओपन करता है तो इतना बाल तो अच्छे से लिफ्ट हो जाता है, बट नीचे का बाल लिफ्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लैक या रेड या ऑरेंज में कन्वर्ट दिखेगा, है ना। 20-25 मिनट कुछ भी हो सकता है। तो आपको आना है, ओपन करना है इसको और देखना है। अगर आपके अकॉर्डिंग जो आपको लिफ्टिंग चाहिए वो अगर नहीं हुई है तो इसको वापस से आपको लॉक करके छोड़ देना है। 7। अब ये कैसा दिखेगा मैं आपको बता दूं। ओपन करना है आपको, ये हाइलाइट्स को लेना है और किसी फ्रेशल बाउल जो होता है आपका, उसमें पानी लेके इस प्री लाइटनर को आपको पानी की मदद से पूरा रिमूव करना है अच्छे से यहीं पे, है ना। आप चाहो तो अकेले भी कर सकते हो या किसी की हेल्प की मदद से आपको ये पूरा प्री लाइटनर यहीं पे आपको वॉश करना है। आप चाहो तो यहीं पे शैम्पू कर सकते हो उसको, और यहीं पे इसको एक नेपकिन की मदद से आपको ड्राई करना है। सर जैसे किसी के बालों में पहले से हाँ हाँ, तो आपको ध्यान रखना है। आप उसको 20 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो और 30 से भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आपने इसको लगाया, भाई आपने दूध गैस पे रखा, अब कुछ सेकंड बाद आप देख लो अगर गर्म हो गया तो वॉश कर देना। वैसे आपने इसको लगाया 10 से 15 मिनट के बाद, तो भी कोई नहीं, करना ही पड़ेगा आपको चेक। एक तो प्रॉब्लम क्या आएगी, नीचे का बाल जल जाएगा, ऊपर का बाल नहीं जलेगा, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। हम सिर्फ करने का तरीका बता रहे हैं आपको, यहाँ फॉइल के अंदर बता दिया। अब आपने कितनी देर में लगाया, कितने वॉल्यूम से काम कर सकते हो। प्री लाइटेड हो तब भी आप लिफ्टिंग तो करना पड़ेगी ना आपको, भाई पहले से ब्लीच है, अब दीदी क्यों आई आपके पास, किसी कलर को चेंज करवाने के लिए, तब भी आपको करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल अगर करना है तो कलर लगा देना, बस आपका काम। लिफ्टिंग वही जरूरत पड़ती है जब क्लाइंट को कलर चेंज करना है। इनका कहना है कि क्लाइंट के बालों में ऑलरेडी हाईलाइट्स है, अब कहने का मतलब है उसके बालों के अंदर येलो टोन है या रेड है, अब उसको कलर निकालना है तो पानी नल तो लगा नहीं उसमें कि नल खोलोगे और कलर निकल जाएगा, तो आपको ब्लीच तो लगाना ही पड़ेगा। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो उस क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम ठीक है मैं हाइलाइट्स करवा दूंगा तुझे, तो खुशी खुशी। तो ये नेचुरल क्लाइंट है आपके पास, इसके बाल में कोई हाइलाइट्स कलर कुछ भी नहीं है। काला बाल था, काले बाल पे हमने प्री लाइटनर लगाया, 7-8 लेवल की लिफ्टिंग करी, इसको वॉश करा और इसको ड्राई कर दिया। दिखा देता हूँ, ये बाल था काला, काला भी नहीं था तो ब्राउन है, ये असली बाल ही है ना। तो जब आप इसको वॉश करोगे तो यहाँ ऐसा दिखेगा, ये इसको बोलते हैं हम लिफ्टिंग। अब ये मेहंदी वाला बाल लेता है इसलिए इसमें कहीं भी आपको ऑरेंज टोन या रेड टोन नहीं दिख रहा है, येलो दिख रहा है। ये 7 लेवल की जो लिफ्टिंग बताई वो इसलिए बताई, अगर आपको 4 लेवल का बाल है मुझे और लिफ्ट करना है
भाई के बाल लिफ्ट नहीं हो रहा है, नीचे से बाल जल रहा है आपको, तो आप इतना लिफ्टिंग मत करना। अगर क्लाइंट का हेयर बिना केमिकल वाला है, नेचुरल है, तो ये देखो ये बाल फ्रीजी भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। कहीं भी इसमें ये डमी का येलो करना है तो और आपको ब्लॉन्डर लगाना पड़ेगा, और ब्राउन अगर वो कहेगा गोल्ड तो आपको लेना है गोल्ड कलर, है ना, इसके ऊपर लगाने के लिए। ये हाईलाइट्स नहीं है, ये तो आपने सिर्फ अंडरटोन अचीव करा है। अगर कुछ लोग सिर्फ 50 रुपए 100 रुपए में काम करते, जिसको गोल्डन कलर की हाईलाइट्स चाहिए उसको ऐसा बाल करके छोड़ देते, दीदी घूमती रहती पूरे मोहल्ले में कि मैंने हाईलाइट्स करवाई। बट प्रोफेशनल काम ऐसा नहीं होता है। तो कहाँ रेड दिख रहा है आपको, कस्टमर ने कहा है ब्राउन, कहाँ ब्राउन है इसके, नहीं तो पीला बाल दिख रहा है आपको, गोल्ड भी नहीं दिख रहा है ना। तो अभी इस हेयर पे हमें करना है कलर डिपॉजिट, है ना। तो उसके लिए लेना है आपको, अगर ब्राउन में जाना है तो 4.15, और अगर आपको रेड कलर करना है तो SRR मैट्रिक्स में कलर है, तो भी गोल्डन SRR इसका जो शेड कार्ड आएगा ना उसके अंदर रेड कलर ही है ना, अंदर लिफ्टिंग होगी SRR, है ना। किसी को अगर जाना हो ना पीछे से ब्राउन है तो ब्राउन फैमिली लेना पड़ेगी, गोल्ड है तो गोल्ड फैमिली, है ना, जो भी क्लाइंट आपसे कहेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको ऐड करना है 20 वॉल्यूम डेवलप। इसको आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद ये जो ब्लीच वाला हेयर है इसके ऊपर आपको कलर लगाना है और 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। इतना काम कर लो आप। गाना रेड है तो रेड कलर, अभी हम रेड कलर बता रहे, तो आप रेड भी लगा सकते हो, ब्राउन है तो ब्राउन भी। और डेवलपर लेना है आपको 20 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम, इसके साथ इस कलर को डिपॉजिट करना है। घंटा आधा घंटा हो गया आप लोगों का। फॉइल कॉमन है, जरूरत है तो लगा सकते हो, नहीं तो बिना उसके भी काम हो जाएगा आपका। फॉइल लगाना इसमें कंपलसरी नहीं है ना। कलर डिपॉजिट होगा, हाँ, क्योंकि कलर डिपॉजिट करने से क्या होता है कि जो आपका जो बाल फ्रीजी ड्राई हो चुका था उसमें एक जान आ जाएगी, बाल सिल्की हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, अगर आपका हल्के ब्रांड का प्रोडक्ट है तो बाल ये फ्रीजी दिखेगा, ऐसा स्मूथ नहीं दिखेगा। तो उस बाल को सॉफ्ट करने के लिए आपको गोल्डन कलर लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये बाल कैसा दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये भी असली बाल ही है। ये बाल काला था पहले, इसको हमने प्री लाइटनर करा। प्री लाइटनर करने से ये बाल सेम यहाँ जो दिख रहा है आपको येलो इस टाइप से हो चुका था। फिर हमने सेम ये SRR 20 वॉल्यूम से कलर करा, तब जाके ये हाईलाइट्स में कन्वर्ट हो चुका है। ये तो इससे प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हो। जो कटिंग वाले हेयर होते हैं इस पर काट काट के आप कलर का डेमो कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होता है। काम कैसे करना ये भी आप इजी वे में सीख सकते हो। प्लास्टिक के बाल पे हम कोई काम नहीं करते, है ना। तो ये रेड कलर ग्लोबल कलर टेक्निक का नाम है, और हाईलाइट भी एक सर्विस का नाम है। तो हो जाएगा ना। तो आज तो जो परी आई तो सिंगल स्ट्रिप्स करवाने आई, ग्लोबल हाईलाइट्स विद ग्लोबल कलर अभी होगा, हम बता देंगे आपको। ये आपका ब्राउन है, ये देखो येलो दिख रहा है, ये ब्राउन दिख रहा है। जब आप चॉकलेट ब्राउन कलर करोगे तो इस टाइप से हो जाएगा। अब इसमें भी दो कलर है, इस पे अलग है और इस पे अलग है, हल्का हल्का। तो सेम आप ब्लीच करो, ब्लीच पे कलर का ट्यूब लगाओ, आपको वेरिएंट अलग अलग मिलेगा। 8.32 जैसे ये भी 7.35 लगा है ये कलर मैंने ब्लीच के ऊपर। तो आप ऐसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। अलग अलग रेट जो मैंने आपको बताए थे, आपके कलर ट्यूब पे डिपेंड करता है रेड कलर कैसा आएगा। ये रेड कलर अलग दिख रहा है और ये रेड कलर अलग दिख रहा है। वाइन कलर किया था ना, ये लाइट रेड में है, ये थोड़ा सा डार्क रेड में। तो सबकी चॉइस, तो कलर शेड कार्ड पे आपको दिखेगा, है ना। तो ये रेड कलर कस्टमर के अकॉर्डिंग, कोई डार्क करवाएगा, कोई लाइट करवाएगा। बट ये सब चीजों को करने के पहले आपको करना है प्री लाइटनर। जो हम ये है आपका लिफ्टिंग होता है, इसके अंदर कोई भी रेड ब्राउन कलर नहीं दिख रहा। जब गोल्डन कलर है तो एक बार आप छोड़ सकते हो, लेकिन जितने भी लग्जरी सैलून पे काम होता है इसमें भी कलर डिपॉजिट होगा। अगर आपको उसमें गोल्डन कलर चाहिए तो 20 वॉल्यूम से लगाना है। थोड़ा सा इसमें गोल्ड का रिफ्लेक्शन और इनहेंस होके दिखेगा, एकदम येलो बाल नहीं दिखेगा। तो ये हो गया आपका सिंगल स्ट्रिप्स।